नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कहीं नए साइट पर काम करने जाते हो या तो कोई मकान मालिक आपको बुलाता है कि मेजरमेंट देने के लिए, तो आप उनको मेजरमेंट कैसे दे सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक मकान मालिक हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना घर का कैलकुलेशन, आप टाइल्स जो आप घर में लगाओगे तो अपना घर का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो कि आपके घर में कितना टाइल लगेगा, बाथरूम के लिए कितना टाइल लगेगा, रूम के लिए कितना टाइल लगेगा, ग्रानाइट कितना पीस लगेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक मिस्त्री हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें आपको एक कस्टमर को मेजरमेंट देने का सही तरीका पता चल जाएगा कि कोई अगर आपको बुलाता है अपने घर में मेजरमेंट देने के लिए तो आप उनको कैसे मेजरमेंट दे सकते हो ताकि उनका जो घर का काम अच्छा हो। साथ में कितना टाइल लगेगा, ग्रानाइट कितना लगेगा, ये टोटल सारी चीज़ का हिसाब आप उनको बता सकते हो। ठीक है, ना कि ज़्यादा एकदम बता देना है, ना कि एकदम कम बता देना है। ठीक है, एकदम बराबर मेजरमेंट आप कैसे बता सकते हो, ये चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि पहले मैं आपको साइड दिखा दूं। ये जो हम काम जो मेजरमेंट देने आया हूं, ये साइड कुछ इस तरह यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और इसका एंट्रेंस यहाँ से होता है। ठीक है, ये पीछे जो गेट है ना, ये गेट से यहाँ शुरू होता है। और मैं आपको बैक कैमरा करता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये सीढ़ी शुरू होता है। ठीक है, 41 सीढ़ी है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक 41 यानी कि 41 सीढ़ी है। और यहाँ का साइड कुछ इस तरह है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो साइड है ना, यहाँ पर पुट्टी वगैरह सब काम हो गया है, सीलिंग का काम भी हो गया है। और ये एक छोटा सा किचन बना हुआ है जो कि एल मॉडल में बना हुआ है, उसको हम यू मॉडल में बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा कॉर्नर करके ये एल मॉडल में बना हुआ है। इसे हम इधर से इस तरफ और लेके आएंगे और इसे यू बना देंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक वर्टिकल लगेगा, वर्टिकल जो डिजाइन बना हुआ रहता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसको हम बनाएंगे। और ऊपर का जो सीढ़ी है वो यहाँ से शुरू होता है, तो सीढ़ी का मेजरमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इस जो आप जो एरिया देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे एक बेडरूम है। ठीक है, इस तरफ एक बेडरूम है, ये एक छोटा सा गली है। ठीक है, एकदम 2 फीट का गली है, सब जगह पे अलग अलग होता है दोस्तों। यहाँ पर एक बेडरूम है। ठीक है, और यहाँ पे करीबन टोटल मिला के 5 बेडरूम है और 5 बाथरूम है। ठीक है, हर एक बेडरूम में बाथरूम अटैच है और उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, 2 रूम आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, और किचन भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये देखिए और ये बेडरूम है। ठीक है, काम अभी शुरू नहीं हुआ है, माल मटेरियल का कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना कहाँ पे कितना लगेगा, टाइल्स कितना लगेगा और ग्रानाइट कितना लगेगा, फ्लोरिंग का कितना खर्चा आएगा, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बाथरूम है और यहाँ से नीचे से लेकर के आप देख सकते हैं सब पड़ा हुआ इधर उधर, नीचे से लेकर के 10 फीट हाइट यानी कि ऊपर तक टाइल्स लगेगा। ठीक है, और कितना टाइल लगेगा ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। और दिखाता हूँ, ये भी एक छोटा सा गली है और साथ में उस तरफ जैसे मैंने आपको दिखाया सेम वैसे ही बेडरूम ये के है। ठीक है, और साथ में आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एक पोर्टिको यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये पोर्टिको बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितना भी आपको एरिया दिखाया, जितना भी आपको जगह दिखाया है, ठीक है, ये टोटल आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें टाइल्स कितना लगेगा, ग्रानाइट कितना लगेगा, दीवार पर टाइल्स कितना लगेगा, साथ में सीमेंट कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, एडिसिव कितना लगेगा, ये सारी चीज़ों का मैं आपको हिसाब बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको सब चीज़ एकदम आसानी से सीखना है, जानना है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथ में दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या ये मैं आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूँ, जो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ, कि सच में ये आपके लिए यूजफुल है।
तो दोस्तों नाप कैसे निकालते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया है, जितना भी बेडरूम है ना, सब बेडरूम का नाप एक तरफ ऐसे लिख दिया है, जैसे कि बेडरूम में 1, बेडरूम 2, ठीक है। आप देख सकते हैं बेडरूम पहला जो है ये 11 फीट 11.5 बाय 9.5 का है, 11.5 बाय 9.5 का, ये 2 बेडरूम है, ठीक है। और तीसरा बेडरूम जो है वो 11 फीट बाय 14.5 फीट का। ऐसा जितना भी नाप रहेगा ना दोस्तों, उस नाप को सब पहले ऐसा नोट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 6 बेडरूम है, 2 गली है, एक पोर्टिको है, एक बड़ा हॉल है, बैल्कनी है और पैसेज है। जो नीचे जब मैं पहले वीडियो बना रहा था ना, ये वहाँ का नाप है, ये जो पैसेज है 43/8, ठीक है। इसको क्या करना है 11.5, ठीक है, 11.5 इंटू 9.5, ठीक है। 11.5 बाय 9.5 का इंटू कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर फीट निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 104.5 ये एक बेडरूम का स्क्वायर फीट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, दूसरा बेडरूम का ऐसे ही नाप निकालना है, सेम बेडरूम है 104/5, ठीक है। बाद क्या करना है, जितना भी आपका जो मेजरमेंट आपने जो निकाला होगा, ठीक है, सबको पहले गुणा करके इसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो बेडरूम है ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 बेडरूम है। 15/9 का, 10/14 का, 11/14.5 का, 11/14.5 का, 11.5/9 का, 11.5/9 का, इतना करके ये 6 बेडरूम है, ठीक है। उसके बाद एक गली है 19/2 का और 12/3 का, 2 गली मैंने आपको दिखाया था, वो गली है। उसके बाद एक बड़ा सा पोर्टिको है 18/16 का, ठीक है। उसके बाद बड़ा हॉल है 18/6.5 का, बैल्कनी है कितना 17/4 का, ठीक है। ये टोटल जितना भी आप नाप निकालोगे, ठीक है, उस नाप को यहाँ पे पहले लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सारे चीज का वैल्यू इंटू करके सारा वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद इसको हम सबको मिला लेंगे, ठीक है। सबको अगर हम मिलाते हैं तो टोटल कितना होता है 1873, ठीक है। ये 1873 जो स्क्वायर फुट आपको दिख रहा है ना, ये टोटल एरिया का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें हर एक रूम में बॉर्डर लगता है, ठीक है। बॉर्डर का आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, मान लीजिए कि हमारा ये 11.5/9.5 का बेडरूम है, तो इसमें हम बॉर्डर कितना लगाएंगे, 4 इंची लगाएंगे, 6 इंची लगाएंगे या 8 इंची लगाएंगे, जितना लगाना है उसी हिसाब से इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, इसका रनिंग फिट निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि 11.5/9.5, इसको क्या करना है 11.5 प्लस 9.5 को जोड़ लेना है, जितना होता है इंटू 2 कर देना है, ठीक है। ये इसका रनिंग फुट निकल गया कितना 42 फुट, ठीक है। ये एक रूम का बॉर्डर निकल गया, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने सारा रूम का बॉर्डर निकाल लिया है और इसको यहाँ पे इक्वल कर दिया है मिला के, ठीक है। ये टोटल एरिया में 625 फीट जो आप देख रहे हैं, ये 625 फीट ये बॉर्डर लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ये 1873 जो 1873 जो हमारा वैल्यू निकला है ना, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे कितने में 16 में, ठीक है। अगर आप 2/2 का टाइल लगाते हो तो एक पेटी में 16 फीट आता है, 2/4 अगर टाइल लगाते हो तो वो भी एक पेटी में 16 फीट आता है, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉरी टाइल का जो बॉक्स हम कैसे निकालेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं 1873 इसको डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, ठीक है। तो हमारा मेजरमेंट कितना निकलता है 117 बॉक्स यहां पे टाइल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम बॉर्डर का मेजरमेंट निकालेंगे। बॉर्डर के लिए हमें कितना टाइल चाहिए, एक पेटी में दोस्तों अगर हम 4 इंची का बॉर्डर लगाते हैं तो एक पेटी में 48 फीट बॉर्डर आता है, ठीक है। एक टाइल का नाप क्या रहता है 600/1200 रहता है, या तो 600 अगर आप 2/2 का लगा रहे हो तो 600/600 का टाइल रहता है। अगर आप बड़ा टाइल 2/4 का लगाते हो 600/1200 mm का टाइल रहता है, ठीक है। तो एक टाइल में 6 बॉर्डर निकलता है। अगर हम 100 mm का बॉर्डर निकालते हैं तो एक टाइल में 6 बॉर्डर निकलता है, ठीक है। और एक पेटी में 48 फीट बॉर्डर निकलता है, ठीक है। आप 2/2 का कैलकुलेशन करो या 2/4 का कैलकुलेशन करो, ठीक है। एक पेटी में 48 फीट बॉर्डर लगता है। तो मैंने क्या किया है 625 डिवाइडेड बाय 48 कर दिया, तो यहाँ पे 13 पेटी जो है ना ये
बॉर्डर के लिए निकल गया। ये दोनों को मिला लिया तो टोटल कितना होगा, 130 बॉक्स यहाँ पे टाइल लगेगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें अगर आपको कोई पार्टी बोले, कोई कस्टमर बोले कि नहीं हमें अलग अलग बेडरूम के लिए अलग अलग कलर का टाइल चाहिए, तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से उसे डिवाइड करके कैलकुलेशन कर सकते हो कि किस रूम में कितना टाइल लगेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप उन्हें मेजरमेंट दे सकते हो। ठीक है, ये तो टोटल फ्लोरिंग का हो गया कि कितना टाइल लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं बाथरूम का। ठीक है, यहाँ पे मैं जो साइड यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए आया था, ये साइड में अगर दोस्तों 6 बाथरूम है, सॉरी ये साइड में ना 6 बाथरूम है। ठीक है, 6 बेडरूम के लिए 6 अलग अलग बाथरूम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बाथरूम का आपको प्रॉपर मेजरमेंट बताऊंगा, उसी हिसाब से आपके साइड में जितना भी बाथरूम रहेगा उसी हिसाब से आप उन्हें कैलकुलेशन करके बता सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो बाथरूम है वो 9 फीट बाय 5 फीट का बाथरूम है। ठीक है, तो फ्लोर के लिए टाइल कितना लगेगा, 9 × 5 करेंगे तो 45 फीट हमें नीचे वाला फ्लोर टाइल लगेगा। ठीक है, अगर हम 2 बाय 2 का लेते हैं तो लगभग 3 बॉक्स यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए टाइल लगेगा। ठीक है, अगर हम 1 बाय 1 का करते हैं तो स्क्वायर फीट डिवाइड कर देना, एक पेटी में कितना टाइल आता है, कितना स्क्वायर फीट टाइल आता है, जितना भी आपका स्क्वायर फीट रहता है ना, उस स्क्वायर फीट के उस स्क्वायर फीट में से जो टाइल का जो मेजरमेंट रहेगा उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना पेटी टाइल लगेगा ये चीज पता चल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों वॉल का। ठीक है, वॉल के लिए टाइल कितना लगेगा, हमें ये पहले जानना जरूरी है कि हमें कितना हाइट में टाइल लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाया यहाँ पे हमारा डिसीजन चेंज हो गया और 10 फीट के जगह यहाँ पे 7 फीट टाइल लगाने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, तो मैंने 7 फीट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। ठीक है, 9 फीट बाय 5 फीट का बाथरूम है तो हमें रनिंग फीट निकाल लेना है। ठीक है, 9 × 2 करेंगे कितना होता है, 18 फीट होता है। 9 × 2 करेंगे 18 फीट होता है। 5 × 2 करेंगे 10 फीट होता है। 10 और 18 कितना हो गया, 28 फीट हो गया। 28 फीट हमारा रनिंग फीट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो दोस्तों इसमें 1.5 फीट माइनस कर सकते हो, किस चीज का, जो दरवाजा रहता है उसका मेजरमेंट माइनस कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया है क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइल रहेगा तो अच्छा रहता है। ठीक है, वेस्टेज में थोड़ा बहुत टाइल चला जाता है और टूटा फूटा भी टाइल चला जाता है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे दरवाजा को माइनस नहीं किया है। ठीक है, ये देखिए 28 इंटू अगर हम 7 फीट, हाइट कितना है 7 फीट, 7 फीट अगर हम इसमें इंटू करेंगे तो 196 स्क्वायर फीट निकलता है। ठीक है, 196 स्क्वायर फीट निकलता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 1 बाय 1.5 साइज का टाइल लगाएंगे, यानी कि 300 बाय 450 का जो साइज रहता है, अगर वो टाइल अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या करेंगे हम 196 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, क्या करेंगे हम 196 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि छोटा साइज का जो टाइल रहता है ना दोस्तों वो एक पेटी में 9 फीट आता है। अगर आप 10 बाय 15 का टाइल लगाते हो तो एक पेटी में वो करीबन 8.25 यानी कि 8 फीट पकड़ के चल सकते हैं। अगर 1 बाय 1.5 साइज का टाइल लगाते हैं तो वो 9 फीट आता है। ध्यान रहे दोस्तों, 10-15 का टाइल जो है ना वो 8.25 एक स्क्वायर फीट रहता है एक बॉक्स में, और 1 बाय 1.5 साइज के अगर आप टाइल लाते हो तो 9 फीट रहता है एक पेटी में। ठीक है, अगर आप 2 बाय 4 टाइल लगाते हैं या तो 2 बाय 2 का टाइल लगाते हैं तो एक पेटी में कितना आता है, 16 फीट आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एक पेटी में 16 फीट आता है तो हम क्या करेंगे 196 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 बॉक्स हमारा ये टाइल लगेगा दीवार में लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फ्लोरिंग का टाइल मैंने 2 साइज का टाइल यहाँ पे बता दिया है, एक 2 बाय 4 का लगाओ या 2 बाय 2 का लगाओ, एक 13 बॉक्स लगता है और दूसरा 22 बॉक्स लगता है। ठीक है, अगर आप 10-15 का टाइल लगाते हैं, अगर आप 10-15 का टाइल लगाते हैं तो उसका बॉक्स ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें 8.25 एक स्क्वायर फीट आता है एक पेटी में। ठीक है, वो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये बाथरूम का मैंने मेजरमेंट बता दिया कि आप कैसे मेजरमेंट दे सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों किचन का ग्रानाइट। ठीक है, किचन का ग्रानाइट कितना लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे जो किचन का जो स्लैब है, किचन का जो स्लैब गिरा हुआ है वो कितना है, 9 बाय 2 फीट का है और 6 फीट बाय 2 फीट का है। एल किचन बना हुआ है। ठीक है,
अगर हम इसे यू भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मेजरमेंट की जानकारी ले लेते हैं। 9x2 का एक स्लैब है और 6x2 का एक स्लैब है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10x3 का 2 पीस ग्रानाइट लगाएंगे, ठीक है। जब आप मेजरमेंट के लिए कोई पार्टी को बोलते हो कि कितना ग्रानाइट लगेगा, तो वहां पे आपको कितना देना है, 10 फीट बाय 3 फीट का ग्रानाइट लाने के लिए बोलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक तो कटिंग के हिसाब से ग्रानाइट नहीं मिलेगा और आखा ग्रानाइट ही मिलेगा, ठीक है। अगर ग्रानाइट आपके पास थोड़ा ज्यादा रहेगा तो उसमें से जो बचा हुआ ग्रानाइट रहेगा ना दोस्तों, वो दूसरा जगह काम आ सकता है। जैसे कोई जैसे कि कोई बाथरूम का कर्नर बनाना हो, बाथरूम का उमरा पट्टी लगाना हो, या तो बाथरूम में और कुछ छोटा रैक बनाना हो, वहां पे काम आ सकता है, ठीक है। और वैसे भी आपको कटा हुआ ग्रानाइट कोई नहीं देता है, उसी हिसाब से आपको मेजरमेंट देना है। साथ में इसमें क्या है, 10x2 फीट का स्लैब है, ठीक है। और सामने से दर्शन पट्टी लगेगा और ग्रानाइट जो किचन रहेगा, किचन के पीछे बाजू भी एक बॉर्डर पट्टी लगता है, ठीक है। अगर हम 3 फीट का ग्रानाइट लेके आते हैं, 2 फीट हमारा प्लेटफॉर्म में चला जाएगा और बाकी जो 1 फीट रहेगा ना दोस्तों, उसमें से 4-6 इंच का दर्शन पट्टी लगेगा और 4 इंच का पीछे बाजू बॉर्डर पट्टी लगेगा। उसी हिसाब से आपको मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो दोस्तों जब ग्रानाइट का कितना लगेगा, 2 पीस ग्रानाइट लगेगा अगर हम एल किचन बनाते हैं। अगर हम यू बनाते हैं तो आपको 3 पीस का मेजरमेंट देना चाहिए, ठीक है। ये तो दोस्तों हो गया कि ग्रानाइट कितना लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वॉल, ठीक है। वॉल कितना लगेगा दोस्तों, ये भी निकालना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको बाथरूम में बताया कि कितना लगेगा, जितना भी आपका स्क्वायर फीट रहता है वो स्क्वायर फीट नाप लेना है। और जो टाइल कस्टमर चाहता है लगाने के लिए, 10x15 का लगाना चाहता है, 1x1.5 का लगाना चाहता है, या 2x4 का लगाना चाहता है, एक पेटी में जितना स्क्वायर फीट आता है उसको जो मेजरमेंट आपका जो स्क्वायर फीट निकला होगा ना, उसमें से डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड करने के बाद कितना पेटी टाइल लगेगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 21 फीट इंटू 4, ठीक है। हमारा जो रनिंग फीट है वो 21 फीट है और 4 फीट हाइट लगेगा, तो टोटल कितना होता है दोस्तों, 84 होता है, ठीक है। यहाँ पे 21 फीट जो रनिंग फीट मैंने कैसे निकाला है, ये 9x2 का है और ये 6x2 का है, ठीक है। एक साइड का 9 फीट ऐसा रनिंग हो गया और दूसरा साइड 6, यानी कि ये 9×6 15 फीट हो गया। साथ में दोनों तरफ अगर 2-2 फीट का चौड़ाई रहता है, ठीक है। दीवार की तरफ अगर दीवार है तो 2-2 4 फीट हो गया, तो कितना हो गया, 15×4 21 फीट हो गया, ठीक है। हाइट कितना लगेगा, 4 फीट लगेगा। यहाँ पे मान 84 फीट हमारा स्क्वायर फीट निकला है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2x2 का लगाते हैं तो इसमें कितना टाइल लगेगा, 6 बॉक्स टाइल लगेगा, ठीक है। लगभग 6 बॉक्स टाइल लगेगा, क्योंकि 16×5 80, 5 और यहाँ पे कितना है, ये 84 फीट है, ठीक है। और 4 फीट तो कोई खुला देगा नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि वो 4 फीट में ऐसा टाइल भी आएगा भी नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको एक बॉक्स ज्यादा बोलना है, ठीक है। 6 बॉक्स यहाँ पे बोलना है, ठीक है। अगर आप 1x1.5 साइज का टाइल लगाने के लिए कस्टमर बोलता है तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 9 कर देना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगर हम 9 करते हैं तो लगभग 10 बॉक्स यहाँ पे 1x1.5 साइज का टाइल लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों कि किचन का हो गया, बाथरूम का हो गया, ग्रानाइट का हो गया, टोटल फ्लोरिंग और बॉर्डर का हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, हर एक जगह पे स्टेप रहता है, ठीक है। स्टेप का आप मेजरमेंट कैसे लिख सकते हो, स्टेप का मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। क्या करना है, टोटल कितना स्टेप है, ठीक है। आपका जो सीढ़ी रहेगा, सीढ़ी टोटल कितना सीढ़ी है और चौड़ाई कितना है, ये चीज पहले जान लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये देखिए 21 स्टेप है, ठीक है, और 4 फीट उसका चौड़ाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि एक पत्थर, एक ग्रानाइट में कितना सीढ़ी का माल निकलने वाला है, ठीक है। क्योंकि स्टेप के हिसाब से प्रॉपर तरीके से ग्रानाइट नहीं मिलता है और कटा हुआ ग्रानाइट बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है।
तो हमें ये डिसाइड कर, अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से काम मेजरमेंट करते हो तो आप पूरी तरह से गलत हो जाओगे, ठीक है। ये गलत तरीका है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 21 इंटू 21 फीट 21 सीढ़ी है 1 फीट का और 4 फीट चौड़ाई है, और इसको हम मल्टीपल कर देंगे, जो भी स्क्वायर फीट निकलेगा उसमें से अगर हम ग्रानाइट का स्क्वायर फीट जितना एक पीस में जितना ग्रानाइट रहेगा, जितना स्क्वायर फीट ग्रानाइट रहेगा, उसको अगर हम डिवाइड करके ग्रानाइट लेके आ जाएंगे तो आपका ग्रानाइट घट जाएगा। क्योंकि जब हम सीढ़ी का ग्रानाइट कैलकुलेशन करते हैं तो वेस्टेज उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि एक पत्थर में कितना सीढ़ी का माल निकलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये 8 फीट का 4 फीट है, ठीक है, एक सीढ़ी में 4 फीट है, तो 4 4 8 9 फीट का हम कैलकुलेशन करते हैं। आपको ग्रानाइट जो ना वो 9 फीट वाला आसानी से मिल जाता है, 8 फीट या 9 फीट वाला ग्रानाइट आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अगर 4 फीट का सीढ़ी है तो 8 फीट से ज़्यादा ही आपको थोड़ा ज़्यादा पड़े, या तो 8.5 फीट का लेके आइए या तो 9 फीट का लेके आइए, क्योंकि जब भी हम ग्रानाइट का धार वगैरह बनाते हैं तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट जाता है। अगर आप एकदम प्रॉपरली एकदम 8 फीट का लेके आओगे तो आपका ग्रानाइट घट जाएगा और मेजरमेंट आप सही से नहीं कर पाओगे और ग्रानाइट छोटा हो जाएगा। इसके लिए तो आपको बड़ा ही लेके आना है, ठीक है। तो अगर हम ग्रानाइट का साइज 9 बाय 3 फीट का रखते हैं तो एक ग्रानाइट में दोस्तों 6 सीढ़ी का माल निकलेगा, ठीक है। कैसे, बीच में अगर हम कटिंग कर देंगे 4 4 फीट का दोनों तरफ का निकल जाएगा, और 3 फीट का जो ग्रानाइट रहेगा ना दोस्तों, अगर हम 300 mm में कटिंग करेंगे या तो 1 फीट में कटिंग करेंगे, इस तरफ 3 पत्थर निकल जाएगा, उधर भी 3 पत्थर निकल जाएगा, यानी कि एक पत्थर में 6 स्टेप का पत्थर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें और कितना चाहिए, 21 स्टेप के लिए पत्थर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक पत्थर में कितना निकलता है, 6 स्टेप का निकलता है, इंटू अगर 3 करते हैं तो 18 हो गया, इंटू 4 करते हैं तो 24 हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा करके बोलेंगे और यहाँ पे 4 पत्थर का कस्टमर को सलाह देंगे, ठीक है, कि स्टेप पे भाई आप 4 पत्थर लेके आओ, ठीक है। साथ में उसमें जो स्टेज वगैरह निकलेगा वो बॉर्डर में भी काम आता है, बीच में लैंडिंग में रहता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है राइजर, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आप राइजर को टाइल्स में लगाते हैं, ठीक है, अगर आप राइजर को टाइल्स में लगाते हैं तो एक स्टेप के लिए आपको करीबन 3 बॉक्स टाइल लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइल में 4 स्टेप का राइजर निकलता है। अगर आप 6 इंच का अगर राइजर लग रहा है या तो 5 इंच का लग रहा है तो एक टाइल्स में 4 स्टेप का राइजर निकलता है, ठीक है, यानी कि 3 बॉक्स हमें यहाँ पे टाइल्स लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों हर एक जगह पे सीढ़ी में पैसेज रहता है, ठीक है। तो पैसेज के लिए लगभग आपको एक ही पत्थर, अगर आप वहां पे ग्रानाइट लगाते हैं तो एक ही पत्थर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके लिए एक प्लस करके रखना है। तो अगर उसके बाद दोस्तों पैसेज में अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो वहां पे 2 बॉक्स टाइल लगेगा, ठीक है। या जैसे कि 8 बाय 3.5 का पैसेज है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 3 24, यानी कि 24-25 फीट लगभग यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम 1 पेटी टाइल लेके आएंगे तो घट जाएगा, 2 पेटी टाइल लेके आएंगे तो एकदम बराबर होगा, क्योंकि एक पेटी में 16 फीट रहता है, 2 पेटी लेके आएंगे 16 इंटू 2 करेंगे 32 फीट हो जाएगा। तो आपका पैसेज से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आपको उसी हिसाब से मेजरमेंट देना है, ना कि कम देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमेशा जांचते रखना, वेस्टेज वगैरह रहता है, टाइल टूटा फूटा रहता है, तो अगर आप 1-2 टाइल ज़्यादा मेजरमेंट के हिसाब से रखोगे तो आपका एकदम नाप बराबर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ग्रानाइट लगाते हो, राइजर में अगर आप ग्रानाइट लगाते हो, यहाँ पे 4 पत्थर चाहिए था स्टेप के लिए, ठीक है। उसमें से राइजर अगर हम निकालेंगे तो एक्स्ट्रा हमें और 2 पत्थर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 1 फीट का होता है, ठीक है, और राइजर 6 इंच का होता है, ठीक है। तो उससे आधा हमें ग्रानाइट लेके आना। अगर ग्रानाइट टॉप के लिए, टप्पा के लिए अगर आपको 4 ग्रानाइट लगता है तो उसके राइजर के लिए आपको 2 ग्रानाइट लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों साथ में बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर के लिए आप 1 ग्रानाइट एक्स्ट्रा ला सकते हो, ठीक है। तो ये अगर हम एक स्टेप में ग्रानाइट लगाएंगे तो 4 पत्थर हो गया हमारा
स्टेप के लिए, 2 पत्थर हो गया हमारा राइजर के लिए, और 1 पत्थर होगा हमारा पैसेज के लिए, यानी कि 4 2 6 1 7 हो गया। और साथ में अगर साइड में बॉर्डर वगैरह लगाना है तो 1 पत्थर आपको बॉर्डर के लिए लगेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7 1 8, यानी कि अगर आप ग्रानाइट लगाते हो तो 8 पत्थर आपको यहाँ पे रिकमेंड करना है। कस्टमर को बोलना है कि भाई सीढ़ी में 8 पत्थर लगेगा अगर आप पूरी तरह से ग्रानाइट लगाते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपको मेजरमेंट देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपके पास लेके आया है, क्या इसमें से आपको कुछ सीख मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन मिला है? दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने उन दोस्तों को जो मेजरमेंट सही तरीके से करना चाहते हैं। साथ में उन मकान मालिकों को भी शेयर करना है जो अपने घर का मेजरमेंट निकालना चाहते हैं, वो भी बिना मिस्त्री के। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ में वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।